गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग। अब अपन ने इसमें पढ़ लिया था लौह इस्पात उद्योग। आगे है, इसके आगे है लौह इस्पात के आगे सूती वस्त्र उद्योग। अब सूती वस्त्र उद्योग में भी जैसे लौह इस्पात उद्योग का वितरण अपन ने पढ़ लिया था, इसी प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। अब देखो सूती वस्त्र तुम्हें पता है कौन से, कपास पर आधारित उद्योग है। कच्चा माल इसमें क्या है, मुख्यतः कपास। अब सूती वस्त्र में विश्व में यह दूसरे स्थान पर है। विश्व में सूती वस्त्र में यह दूसरे स्थान पर है भारत। पहले स्थान पे कौन सा है, चीन। चीन के बाद दूसरे स्थान पे भारत है। अब आपको एक तो ये बात ध्यान रखनी है, दूसरा इसमें रोजगार अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि सूती वस्त्र जो उद्योग स्थापित किया जाता है उसमें मशीनें जो हैं वो, जैसे इसमें मजदूरों की ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इसमें रोजगार के सुलभ अवसर उपलब्ध होते हैं। दूसरा इसमें सबसे पहले देखो 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया, किंतु यह प्रयास विफल रहा। सबसे पहले सूती वस्त्र का कारखाना कब खोला गया, 1818 में। कहा, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन यह विफल रहा। विफल का मतलब इसमें सूती वस्त्र उत्पादन नहीं हुआ। तो अपन को ये याद नहीं रखना है, जहां से सूती वस्त्र उत्पादन शुरू हुआ। अब 1854 में पहली सूती वस्त्र मिल लगी थी। कहां पे, इसमें देखो 1854 में लगी थी। मुंबई के कवास डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। मुंबई में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई, 1854 में। कहाँ, मुंबई में। और आज भी आप देखोगे तो मुंबई जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र सूती वस्त्र उत्पादन में पहले स्थान पर है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इनमें होता है। अब इसमें 1854 में तो यह स्थापित की गई, 1856 में इसमें उत्पादन हुआ और 1861 तक कुल 12 मिलें खुल गई थी। 1856 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ और 1861 तक 12 मिलें खुल गई, ठीक है। धीरे धीरे करके फिर इस उद्योग की तरफ ध्यान दिया गया और यह उद्योग, इस उद्योग का विकास किया गया। 1947 में जब, क्योंकि पहले तो भारत अंग्रेजों के अधीन था ना, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ, 1947 में, उसके बाद ही जो ये उद्योग धंधे, आप कौन से भी देख लेना, ये जो उद्योग धंधे हैं ये विकसित कब हुए हैं, स्वतंत्रता के बाद में। इनमें विशेष ध्यान दिया गया है, इनके लिए अलग से बजट पास किया जाता था पंचवर्षीय योजनाओं में। तो क्योंकि विकास देश का अपने भारत में स्वतंत्रता के बाद ही मुख्यतः हुआ है, तो इस उद्योग में भी ये मिलें तो स्थापित कर दी थी। लेकिन फिर बीच में जो ये अंग्रेज लोग थे, इन्होंने इन मिलों को ज्यादा विकसित नहीं होने दिया, क्योंकि इंग्लैंड में बना हुआ सामान यहाँ पर तैयार माल, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि तैयार माल यहाँ पर लेके और उसको बेचते थे। यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और तैयार माल को यहाँ पे बेचते थे। यहाँ के उद्योग धंधे उन्होंने नष्ट कर दिए थे। अब देखो इसमें है, वर्तमान में इन मिलों की संख्या 2000 से अधिक है, जिसमें 40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है, ठीक है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 14% है।
अब भारत में देखो, भारत में इस उद्योग का स्थानीकरण कपास उत्पादक क्षेत्रों, सस्ते परिवहन। अब ये उद्योग कहाँ स्थापित है भारत में? जहां पर कपास उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है ना, कृषि में अपने पढ़ा भी है ना, तो जहां पर कपास उत्पादक क्षेत्र है उनके पास, क्योंकि कपास इसका कच्चा माल है, कपास उत्पादक क्षेत्रों के पास सस्ते परिवहन के साधन है, जहां पर सस्ता परिवहन है, कुशल श्रमिक है। यह उद्योग स्थापित करने के लिए जो मूल कारक हैं वो प्रभावित जो करते हैं वो है वहाँ की, एक इसमें है नम जलवायु वाले भागों में इसका विकास, आर्द्र जलवायु भी बोल सकते हो या नम आर्द्र जलवायु। अब ये दर्शाएं इस उद्योग को, किस उद्योग को? सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित करने के लिए एक तो उद्योग कहाँ स्थापित किया जाता है? जहाँ पर कपास अधिक उत्पादित होती है, ठीक है, क्योंकि कपास सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। दूसरा है सस्ते परिवहन। अब सस्ता परिवहन किसमें चाहिए? वो उसमें चाहिए जहाँ पर जैसे कपास उत्पादन होता है, अब जैसे 10 क्विंटल कपास है, उससे सूती वस्त्र उद्योग तो कम ही उत्पादित होगा ना, तो उसका परिवहन करने के लिए सस्ते परिवहन के साधन होने चाहिए। दूसरा है कुशल श्रमिक। इसमें मैंने बताया कि इसमें श्रमिकों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो कुशल श्रमिक होने चाहिए। आर्द्र जलवायु, अब इसके लिए ये महत्वपूर्ण है उद्योग के लिए कि जलवायु कैसे होनी चाहिए? आर्द्र होनी चाहिए। शुष्क जलवायु में सूती वस्त्र उद्योग उत्पादित मतलब वहाँ पर उत्पादन नहीं होता है सूती वस्त्र का, क्योंकि जो सूत का धागा होता है ना, यह ज्यादा शुष्क जो मौसम होता है, शुष्क का मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर जहाँ होता है वहां पर यह ज्यादा गर्मी की वजह से ये बार बार टूटता है। नम जलवायु रहती है तो ये धागे में नमी रहती है, तो इससे ये धागा बार बार टूटता नहीं। अब अपन देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग के अपने भारत में वितरण या इसके जो क्षेत्र हैं वो, तो सबसे अधिक मैंने बताया था किन किन राज्यों में होता है। सबसे पहला है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में इसका उत्पादन अत्यधिक होता है, पहले स्थान पे है। यहाँ 112 मिलें हैं, जिनमें सर्वाधिक मिलें 54 मिलें मुंबई में हैं, जिसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा गया है, ठीक है। कुल टोटल कितनी है सूती वस्त्र की? 112 मिलें। इनमें से 54 मिलें तो कहाँ है? मुंबई में। अकेले मुंबई में 54 मिलें हैं, इसीलिए सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा गया है? मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा गया है। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को, क्योंकि यहाँ पर अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। अब देखो, इसके अलावा सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव तथा नागपुर में मिलें स्थापित है। यहाँ की मिलों में पोपलिन, मलमल, साड़ी, धोती, चद्दर और शूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा बुना जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश और समुद्र की नम जलवायु और मुंबई बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। सॉरी, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें देखो जो मुंबई महाराष्ट्र है, इसमें सबसे अधिक मिलें कहाँ हैं? मुंबई में है। इसके अलावा सोलापुर, सतारा, जलगांव इत्यादि जो स्थान बता रखे हैं, इनमें अत्यधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। यहाँ पर अब देखो, मुंबई बड़ा शहर है और यहाँ पर कौन सी बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह है। बंदरगाह होती है जहाँ से माल, जैसे ये जल मार्ग के द्वारा जो ये जहाज चलाते हैं ना, वो जहाज रोकने की जगह होती है बंदरगाह। तो जहाजों के द्वारा दूसरे देशों को जो भेजा जाता है
कोई भी सामान तो वो जहाजों के द्वारा भेजा जाता है, तो उसके लिए बंदरगाह की जरूरत होती है। तो अब महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है, तो इससे विदेशों को यह तैयार माल भेजा जाता है। ठीक है, तो इससे उत्पादन अत्यधिक होता है। मुंबई बंदरगाह से दूसरे देशों को ये सूती वस्त्र भेजा जाता है। इसके मुख्य मुख्य जो क्षेत्र हैं वो तुम्हें याद रखने हैं, मैंने तुम्हें बता दिए। इसमें देखो सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव और नागपुर में मिलें स्थापित है, यह तुम्हें याद रखने हैं। अब दूसरा है, इसमें दूसरा राज्य है गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन सा है? गुजरात। यह सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा आता है? महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई में सबसे अधिक सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। अकेले मुंबई में 54 मिलें हैं। अब इसमें देखो, इसमें है सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा बड़ा राज्य गुजरात है। यहाँ 135 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक 67 मिलें अहमदाबाद में है, जिसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। देखो इसमें कुल कितने मिलें हैं? 135 मिलें हैं, 135 मिलें हैं। ठीक है, लेकिन मिलें तो अधिक है। देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। महाराष्ट्र में मिलों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? महाराष्ट्र में 112 बताई थी। ठीक है ना, महाराष्ट्र में 112 मिलें थी, लेकिन उनमें उत्पादन अधिक किया जाता है। अब मिलें तो इसमें अधिक है गुजरात में, लेकिन उत्पादन इसमें महाराष्ट्र या मुंबई से कम किया जाता है। ठीक है, अब अकेले अहमदाबाद जो है उसमें 67 मिलें हैं। अहमदाबाद जो जिला है उसमें अकेले में 67 मिलें हैं, जहां पर अत्यधिक सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। इसे पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। और मुंबई को क्या कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन। यह तुम्हें याद रखना है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, अधिक मिलें होने के कारण, सूती वस्त्र की अधिक मिलें होने के कारण पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। इसके अलावा कौन कौन से स्थानों पर यह सूती वस्त्र उत्पादन होता है? सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट और भरूच में मिलें स्थापित हैं। यहाँ पर कपास का पृष्ठ प्रदेश, सस्ते श्रमिक पूंजी की उपलब्धता और कांडला बंदरगाह। अब यहाँ गुजरात में कौन सी है? कांडला बंदरगाह है गुजरात के, इसमें मैं बता दूंगी अभी तुम्हें। तो वहां से इसका उत्पादन किया जाता है या दूसरे देशों को भेजा जाता है सूती वस्त्र का। ठीक है, मुख्य मुख्य स्थानों के तुम्हें याद रखने हैं। कितनी मिलें हैं? सबसे अधिक मिलें अहमदाबाद में है, उनमें सबसे अधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर अधिक उत्पादन होने के क्या कारण है? एक तो कपास अधिक उत्पादन, महाराष्ट्र में भी यही कारण है, और गुजरात में भी सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। वहाँ की जलवायु आर्द्र पाई जाती है। ये जो इसके समुद्र के नजदीक तटीय क्षेत्र है ना ये, तो यहाँ की जलवायु आर्द्र पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर उत्पादन अधिक है। अब इससे आगे है, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। अब इनकी मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं अपन। तमिलनाडु में कहाँ पर है यह? इसमें 205 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक मिलें कोयम्बटूर में है। तमिलनाडु में 205 मिलें हैं, जिनमें सर्वाधिक मिलें कहाँ हैं?
कोयम्बटूर एक स्थान का नाम है, कोयम्बटूर में, ठीक है ना। अब देखो 205 मिले हैं, मिले तो यहाँ अधिक हैं। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है तमिलनाडु, ठीक है ना। अब इसमें देखो जिसे सूती वस्त्र के साथ सूती धागे की भी मिले हैं, इसके अलावा मदुरई, चेन्नई, कोरंबटूर, रामानाथपुर में ये मिलें स्थापित हैं। ये स्थानों के नाम है, तुम्हें एक दो याद रहे तो ये याद रखने हैं। यहाँ पर समुद्र की नम जलवायु और चेन्नई बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 6% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। 6% सूती वस्त्र का उत्पादन तमिलनाडु में होता है, ठीक है ना। अब देखो कौन सी बंदरगाह है यहाँ पर, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह से तुम्हें ये नाम याद रखने हैं। मुंबई बंदरगाह की महाराष्ट्र में, गुजरात में कांगड़ा बंदरगाह और तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह। मिलों की संख्या याद रखनी है तुम्हें, 205 मिलों की संख्या है इसमें। कोयम्बटूर में सबसे अधिक सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। 6% सूती वस्त्र उत्पादन तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 45 मिले हैं। इसके आगे देखो मुख्यतः ये 3 ही हैं, ठीक है ना। इसके आगे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितने मिले हैं, 45 मिले हैं, जिसमें सर्वाधिक केंद्रीकरण हुगली नदी क्षेत्र में, कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और 24 परगना में है। हुगली नदी जो बहती है ना, इसमें है। कपास की आपूर्ति अन्य राज्यों से होने के कारण भी स्थानीय मांग अधिक होने के कारण कोलकाता बंदरगाह के कारण परिवहन मार्ग में। अब देखो इसमें पश्चिम बंगाल में ज्यादा कपास का उत्पादन नहीं होता, लेकिन जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे कपास मंगाकर यहाँ पर अच्छे किस्म का सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। अब इसके आगे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने मिले हैं, 36 मिले हैं, ठीक है ना। 36 मिले हैं। इसमें सर्वाधिक इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर और रतलाम में स्थापित की गई हैं ये मिले। यहाँ पर विभिन्न परिवहन मार्ग से जुड़े होने और अधिक जनसंख्या के कारण सबसे श्रमिक और इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ 5% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। 5% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तुम्हें जो मुख्य जिले से रखने हैं वो याद रखने हैं, और कितना उत्पादन है और सबसे अधिक मिले या कौन से क्षेत्र में, कौन सी बंदरगाह से इसमें किया जाता है। अब आगे हैं जैसे राजस्थान में चंबल और बांका परियोजना से हाड़ौती के पठारी भाग में। अब इसमें देखो भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, इनमें किया जाता है। अगला है राजस्थान। राजस्थान में भीलवाड़ा, कोटा, गंगानगर, इनमें सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। पाली में यहाँ 4% उत्पादन होता है सूती वस्त्र का, टोटल का 4%। इसके अलावा है अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश में कौन सा, कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण कानपुर, मुरादाबाद। अब देखो इसके अलावा है आंध्र प्रदेश में, बेंगलोर में और तेलंगाना क्षेत्र की कपास जिसमें जैसे हैदराबाद, केरल, बिहार में भी सूती वस्त्र कुछ मिलता है। अब अपन मैप में भर लेते हैं ये सूती वस्त्र का उत्पादन। भारत के मैप लेना है तुम्हें और मैप में यह भरना है। अब देखो मैं रफली मैप बना देती हूँ, आप चाहे तो हाथ से बना लेना या जो रेडीमेड आते हैं उनमें भरना है तुम्हें, क्योंकि अपने हाथ से जब तक कॉपी में नहीं चिपकाओगे भर के तब तक ये तुम्हें 5 नंबर का आता है तुम्हारा मैप, और इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें देखो
ये इस प्रकार से ये है। तो सबसे अधिक यहाँ महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में सोलापुर का ये जलगांव के जहाँ दर्शाना है तुम्हें। फिर गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात में अहमदाबाद, ये सूरत इधर, ठीक है ना, ये दर्शाना है। उसके बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये चेन्नई इधर के बंदर का है, ये तमिलनाडु हो गया। उसके बाद अपन ने पढ़ा था मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, ये इधर मध्य प्रदेश के बाद कुछ भाग राजस्थान के बाद ये इधर है ना, ये हो जाएगा। तुम्हें इंडेक्स बना के कर देना है, या तो सारे भरो तो एक में, नहीं तो अलग अलग चिपका देना, जिससे क्योंकि यह जो उद्योगों वाला जो लेसन है ना, इसमें से जरूर 1 या 2 नंबर का मैप भरना आता है। या तो तुम्हें जिले दे देंगे कि ये जिले कहाँ हैं दर्शाओ, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादक के 5 जिले दे दिए, समझ लो, एक में ही दे दिया, या अलग अलग भी दे देते हैं, 2 सूती वस्त्र के दे दिए, 2 उसके दे दिए, लो आइस के दे दिए, या खनिजों के दे दिए, ऐसे दे देते हैं। तो इसमें तुम्हें दर्शाना है। इसके बाद कुछ यूपी में भी होता है, पश्चिम बंगाल में नदी के किनारे, ठीक है ना। इस प्रकार से तुम्हें ये मैप भरना है। सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र लिख लेना है तुम्हें, सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र, यह मैप जरूर चिपकाना है तुम्हें कॉपी में। अब इसके अलावा कुछ क्षेत्र तेलंगाना के क्षेत्र के, कुछ बिहार के, ठीक है ना, ऐसे तुम्हें ये भर देने हैं कि सूती वस्त्र मुख्यतः आज अपन ने पढ़ा है। अब सूती वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक उत्पादक देश राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। मिले इसमें कम है, गुजरात में अधिक है मिले। फिर तमिलनाडु पढ़ा है। अब 2 चीजें तुम्हें याद रखनी है, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है और अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। यह चीजें कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा ये जो राज्यों में जगहों के जो जिलों के नाम दे रखे हैं वो दर्शाने हैं तुम्हें सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र में। अब कल अपन पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग।